रक्षा सौदों में नया मोड़। इससे चीन पाकिस्तान के मंसूबों को लगेगा झटका। 9 मई की रात को जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान और दुनिया दोनों को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने उस रात भारत के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला था, लेकिन भारत ने बिल्कुल सही समय पर ऐसी जवाबी चाल चली कि पूरी कहानी ही बदल गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के हजारों मिसाइलें और ड्रोन आसमान में उड़ने से पहले ही नष्ट कर दिए। नतीजा ये हुआ कि भारतीय सीमा पूरी तरह सुरक्षित रही और पाकिस्तान की योजना धरी की धरी रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस पूरी घटना का विवरण साझा करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने लगभग 1000 मिसाइलें और ड्रोन भारत की तरफ भेजने की कोशिश की थी। अगर ये हमला सफल हो जाता तो कई बड़े शहरों में भारी तबाही मच सकती थी, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम खासकर S-400 ने पाकिस्तान के हथियारों को भारतीय सीमा में दाखिल होने से पहले ही खत्म कर दिया। ये बात भी खास है कि भारत ने ऐसा करते समय अपने लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में भेजने की जरूरत भी नहीं समझी। यानी रक्षा में रहते हुए ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई गई जिससे वो हमले को खुद पाकिस्तान के इलाके के पास ही रोक सका। बिल्कुल डिफेंस से ऑफेंस का शानदार उदाहरण। S-400 सिस्टम भारत की असली ढाल बनकर सामने आया। रूस से करीब 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया ये हाईटेक सिस्टम इतना प्रभावी साबित हुआ कि इसने पाकिस्तान के कई एयरबेस के पास उड़ रहे फाइटर जेट्स को भी गिरा दिया। इसी कारण पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत की जमीन छू तक नहीं पाई। ये साफ दिखा कि भारत अब सिर्फ बचाव करने में सक्षम नहीं बल्कि जवाब देने की क्षमता भी रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि S-400 ने हमारी सुरक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये नया भारत है जो किसी से डरता नहीं और अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। अब चर्चा अगले स्तर S-500 सिस्टम की हो रही है। रूस के डिप्टी PM यूरी बोर ने संकेत दिया है कि भारत शायद दुनिया का पहला देश हो सकता है जिसे सिस्टम मिलेगा। ये 500 से 600 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकता है और 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी रोकने में सक्षम है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर भारत को S-500 मिलता है तो उसे चीन के मुकाबले रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। S-400 जहां किसी क्षेत्र की रक्षा करता है, वहीं S-500 एक साथ पूरे शहरों और महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशनों की सुरक्षा कर सकता है। भारतीय सेना को S-400 की 2 और स्क्वाड्रन अभी मिलनी बाकी हैं और 5 और अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने पर बातचीत चल रही है। इसी बीच S-500 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। रूस अभी युद्ध की स्थिति में है, लेकिन भारत अपने अगले सेट की डिलीवरी और नए सिस्टम पर बातचीत तेज गति से कर रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत का ऐलान भी किया है। एक ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा कवच जो सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक, सामरिक और सार्वजनिक इलाकों को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करेगा। मोदी ने कहा कि हम शांति चाहते भी हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। ये सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती शक्ति और भूमिका का संकेत देता है। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री पर पूरे विश्व की नजर है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन ने पाकिस्तान के PM को पूरी तरह नजरअंदाज किया और मोदी के साथ निजी वाहन में लंबी बातचीत की, जो खुद एक बड़ा कूटनीतिक संदेश था। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि भारत और रूस का रिश्ता सीमाओं से परे है। आगे कितनी दूरी तक साथ जाना है ये भारत तय करेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस भारत को एशिया में चीन के संतुलन के रूप में देखता है। ब्रह्मा चेलानी समेत कई विदेशी नीति विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन का ये दौरा भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को और मजबूत बनाता है। पुतिन के साथ भारत आने वाले 7 बड़े रूसी मंत्री भी इस दौरे की अहमियत बढ़ाते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।